गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं उनके विषय में। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने सांसारिक जीवन, अपने घर को किस प्रकार से पूर्ण रूप में छोड़ करके संन्यास ग्रहण किया। महाराज की जय। दंडवत पढ़। दंडवत। वो मिले आपको? अभी अभी यहीं थे शायद, या तो वेट कर रहे हैं आपकी महाराज जी के रूम में। तो श्री रामानुजाचार्य जी, आप लोग महाराज जी से पहले मिल लो, फिर महाराज जी बिजी हो जाएंगे। जो श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने अब अपना जो संसार से, सांसारिक कार्यों से जो संबंध, उससे पूरी तरह से क्या कर लिया? किनारा कर लिया पूर्ण रूप में। अभी उनको अगर कोई कहने के लिए भी जाए किसी भी उस प्रकार की वार्तालाप को, तो उस वार्तालाप के साथ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। उनका संसार बदल गया। संसार में रहते रहते ही संसार बदल गया। अभी शरीर वही का वही है, भोजन भी उसी प्रकार का ही करते हैं, खाना भी खाते हैं, विश्राम भी करते हैं। सारी की सारी चीजें जो पहले करते थे वही की वही सारी चीजें अभी भी करते हैं। किंतु अंतर कहाँ पर आ गया? मन के भीतर में पूर्ण रूप में अंतर आ गया। कुछ बाहरी अंतर दिखलाई पड़े कि अब इनके हाथ में क्या है? संन्यास का दंड। अब इनके वस्त्र जो हैं वो परिवर्तित हो गए। अब ये क्या करते हैं? केसरी जो वस्त्र हैं अरुण वर्ण के, वो धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, कंठी इनके गले में आ गई, बाजुओं पर जो
थाप है वो लग गई, 12 अंगों पर तिलक रहते हैं, किंतु केवल बाहरी परिवर्तन हुआ हो इनका, वैसे वाला नहीं। आंतरिक परिवर्तन जो है वो पूर्ण रूप में दिखलाई पड़ा। आंतरिक परिवर्तन होना बहुत बड़ी बात है, बाहरी परिवर्तन बड़ा सहज। अभी इनका जो सारा कुछ दिखलाई दिया, बाहरी परिवर्तन तो शरीर पर दिखलाई दे जाता, किंतु आंतरिक परिवर्तन जो है वो कैसे वाला होता है, वो दिखलाई कैसे पड़ता है। किसी के अंतर हृदय में परिवर्तन हो गया, उसमें शुद्धता आ गई, ये पता कैसे चलता है? उसकी क्रियाओं के द्वारा। दूसरा व्यक्ति कुछ कुछ अनुमान करता है। आंतरिक परिवर्तन का हम लोग कुछ कुछ अनुमान करते हैं, किंतु वास्तविक रूप में कौन इस वस्तु को जान सकता है कि किसके अंतर हृदय में क्या चीज चल रही है? कौन जान सकता है? भगवान अथवा भगवान के जैसे ही उनके जो बहुत अधिक घनिष्ठ प्रिय पात्र, वो लोग जान सकते हैं कि किसके अंतर हृदय में कितना परिवर्तन हुआ है। बाहरी परिवर्तन को अगर देखें तो रावण भी वो सीता जी का हरण करने जब आया था, तो वो भी कैसे आया था? त्रिदंडी साधु का वेश बना करके। वेश तो उसने भी बनाया था। दीदी आप इस तरफ बैठ जाइए, क्योंकि और प्रभु जी लोग बैठेंगे तो वो लोग इस तरफ बैठे। तो इसीलिए जो रावण, वो भी तो साधु का वेश बना के ही आया था। सीता देवी ने उन्होंने आकर के भिक्षा चाहिए थी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगी, किंतु भिक्षा देने के लिए जब सीता देवी आई तब वो उनको लेकर के अपने साथ चल पड़े। तो उनके बाहरी वेश के कारण उनको तो साधु नहीं कहा जा सकता। बाहरी वेश परिवर्तन करने से ही कोई साधु होता नहीं, उसके साथ में यदि आंतरिकता वाला संबंध ना हो। All that glitters is not gold। जगन्नाथपुरी में हम लोग थे, महाराज जी शिला भारती गोस्वामी महाराज वहीं पर मुंबई से एक पति पत्नी, वो दोनों मिलने के लिए आए। जो स्त्री है उसका तो बहुत सालों से विवाह, बहुत सालों से हरि नाम दीक्षा इत्यादि हो गया था। वो वैष्णवों के साथ में रहती थी, तो इसीलिए वो तो अपना जैसे तिलक इत्यादि कंठी धारण वो सब किया हुआ। वो अपने पति को साथ में लाई, अभी नव विवाहित है, तो उसके पति ने भी क्या किया, तिलक लगाया। उसी प्रकार से अपना एक अलग वेश में महाराज जी के पास में आए, साधु जैसा दिखने वाला। तब फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि महाराज जी
इनको तो वैष्णवों के विषय में कुछ पता नहीं है, ये पहली बार ही यहाँ पर आए हैं। अभी अभी हम लोग विवाह हमारा हुआ, सबसे पहले हम यहीं पर ही आ गए, तो ये तिलक लगाया हुआ इन्होंने तो महाराज जी मैंने ही लगा दिया। तो ठीक है। तो उसके बाद में फिर महाराज जी ने जब वो चले गए, महाराज जी मेरे को बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अभी इन्होंने तिलक लगा लिया, किस लिए? इसके कहने पर लगा लिया, किंतु हृदय में तिलक लगाने की कामना, तिलक लगाने का लाभ क्या होता है, इसकी तिलक लगाने के पीछे भावना क्या होती है, यदि किसी को वो पता ना हो, तब फिर जो बाहरी तिलक लगाया भी कभी लगा लेंगे कभी छोड़ देंगे, उससे उनका कुछ अधिक लेना देना नहीं है। नहीं तो पहले जब रामानुजाचार्य जी ने तिलक लगाया तो वो क्या था, वो पूर्ण रूप में सबके समक्ष घोषणा थी कि मैं अब कौन हूँ, श्री वैष्णव हूँ। कैसे? हृदय से वैष्णव हूँ। बाहर में जो मेरी वस्तु दिखलाई दे रही है वो मेरे हृदय की अभिव्यक्ति है। मेरे हृदय में जो वस्तु है वही वस्तु ही क्या हो रही है, बाहर में रिफ्लेक्ट हो रही है। उस प्रकार से चिन्ह धारण करते थे, केवल मात्र धारण करने के लिए धारण करना वैसा वाला नहीं करते थे। तो इसीलिए अब इनका जो परिवर्तन हुआ वो कौन सा वाला परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन में तो त्रिदंडी सन्यासी रावण भी था, और बाहरी रूप में देखने में श्री रामानुजाचार्य जी ने भी त्रिदंड सन्यास ग्रहण किया, किंतु वास्तविकता किसका सन्यास हुआ, रामानुजाचार्य का। हमारे महाराज जी और एक सरल सा उदाहरण देते थे कि रावण ने जब से ये वाला वेश बनाया तब से लोग किसी भी सन्यासी को देखने से ही क्या बोलने लग गए, ओ भाई नया रावण एक आया, ओ भाई एक और रावण सामने दिखलाई दे रहा है। तो इस कारण से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सन्यास लेना बंद कर दिया, त्रिदंड धारण करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। उन्होंने लेना बंद कर दिया। किंतु श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या विचार लिया, उन्होंने कहा कि त्रिदंड सन्यास एक बहुत पवित्र वस्तु, बहुत पवित्र वस्तु। मैं आज से त्रिदंड सन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, मैं अपने काय से, मैं अपने वचन से, और मैं अपने काय मन वचन, मन से वचन से, तीनों से मैं इनके द्वारा भगवान की केवल सेवा करूँगा, और किसी भी चीज़ में अपने शरीर को, मन को, वचन को नहीं लगाऊंगा। और यदि कभी मेरी जिह्वा संसार की वार्तालाप करने के लिए गई तो मैं इसको दंड दूंगा। मेरा मन अगर किसी और गया तो मैं उसको दंडित करूंगा, फिर जब वो जो चाहेगा मैं उसको नहीं दूंगा। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, एक दिन उनका सेवक प्रसाद लेकर के उनके पास आया कि गुरुदेव प्रसाद पालो, तो कहते हैं कि आज इस जीवा को कुछ खाने के लिए नहीं दूंगा। क्यों, आपको भूख नहीं लगी? भूख लगी है, किंतु तब भी खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस मेरी जीवा ने आज हरि नाम मेरा पूरा करने में साथ नहीं दिया। कुछ कुछ और बातें मन में आती गई, हरि नाम कम संख्या में हुआ, और तरफ समय चला गया। इसीलिए आज मैं अपने मन को, अपने जीवा को दंडित करूंगा। इनको भोजन करने दूंगा ही नहीं। आज दोपहर में भी, सुबह भी नहीं लूंगा, अभी दोपहर में भी नहीं लूंगा। तब कल से ये अपनी आप से क्या करेगी, मेरा साथ देगी।
मेरी बात सुनेगी, तो इसको कहते हैं दंडित करना। तो उन्होंने रामानुजाचार्य जी ने क्या किया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, आज से अपने शरीर को केवल मात्र भगवान की सेवा में लगाऊंगा। अगर और किसी की सेवा में लगा ये थोड़ा सा भी, और अगर मैंने भी भूल से इसको लगा दिया, तब मैं अपने आप को दंडित करूंगा। शरीर के लिए मन भी अगर मेरा किसी और गया, भगवान की सेवा को छोड़ करके, तब मैं इसको दंडित करूंगा। और वचन, मुख से कुछ बोल बैठा जिसके कारण भगवान की सेवा में कोई कमी आ गई, बाधा उत्पन्न हो गई, तो मैं अपने आप को उसके लिए भी दंडित करूंगा। इसको क्या? त्रिदंड संन्यास। तो ये पवित्र वस्तु है, ये बड़ा अच्छा संकल्प है। ये कोई बहुत बलवान व्यक्ति ग्रहण करता है ऐसे वाले संकल्प। साधारण व्यक्ति ये संकल्प से ग्रहण नहीं कर सकता। वो एक दिन कह देगा मैं व्रत करूंगा, दूसरे दिन उसका छूट जाएगा। आज कहेगा मैं मन से, शरीर से भगवान की सेवा छोड़ के कुछ नहीं करूंगा, गुरु जी की बात मानूंगा, किंतु 2 दिन बाद गुरु जी कहाँ, वो कहाँ, भगवान कहाँ, वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कमजोर आदमी है, बलवान थोड़ा ना है, वीर थोड़ा ना है। वीर व्यक्ति जो होता है, जो संकल्प करता है, सोच समझ करके करता है और उसको फिर कभी तोड़ता नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो इस तरह से नहीं करते, उनका अलग होता है। तो इसीलिए रामानुजाचार्य जी ने देखा ये तो बड़ी पवित्र वस्तु है, मंगलमय वस्तु। वीर पुरुष इस व्रत को धारण कर सकता है, मैं ये वाला व्रत धारण करूंगा, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। अगर रावण जैसा कोई व्यक्ति ढोंगी होकर के उसने पवित्र वस्तु को अगर अपवित्र करने का उसने स्वांग रचा, दूसरे लोग भी मूर्ख, केवल उसी, अब संन्यास किसी ने लिया तो वो रावण हो गया, ऐसे वाला जो मूर्ख लोग मानते हैं, इनकी धारणा को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर दूंगा। इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। हमारे महाराज जी कहते थे उदाहरण में कि एक वैश्या, एक दिन उसने क्या किया, सती स्त्री जैसे एकदम से सज धज करके, श्रृंगार करके, और अपना जो घूंघट है अच्छे से ले करके, मांग में सिंदूर भर करके, हाथ में सफ़ेद और लाल रंग के जो चूड़ा उसको पहन करके वो बैठ गई। इसका मतलब क्या? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर वो वही वाला अभिनय करे तो इसका मतलब क्या है कि जो अच्छी स्त्री, सती स्त्री, वो ये वेश धारण करना बंद कर दे, वो अपना श्रृंगार फेंक दे, वो मांग भरनी बंद कर दे। अगर किसी दुष्ट स्त्री ने सती स्त्री का वेश धारण कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि सती स्त्री जो है अब वो अपना जो स्वरूप धारण करती है वो फेंक दे, छोड़ दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से त्रिदंड की जो संन्यास लेने की जो प्रथा, इसको श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, बड़ी अच्छी तरह से संजीवित किया, त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया कि ये तो बहुत कोई परम सौभाग्यशाली व्यक्ति जो है वो संसार की चीज़ों से अपने आप को अलग रख करके भगवान की सेवा करने के लिए, संसार में रहते हुए भी वो संसार में और नहीं है, इसीलिए उनको बोलते थे जीवंत मुक्त पुरुष। ये जीवित रहते रहते ही क्या हो गए, संसार से मुक्त हो गए। इनका संसार से लेना देना कुछ नहीं है, इनका संसार बदल गया। कल हमने एक और दृष्टिकोण से श्रवण किया था कि सन्यास जो है वो क्या है। सन्यास है वर्ण और आश्रम के अंतर्गत एक सबसे श्रेष्ठ आश्रम। सन्यासी होने का अर्थ वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी जाति का भी नहीं रहा। सन्यासी होने का मतलब वो सबसे बड़ा हो गया। ब्राह्मण का भी वो गुरु, जितने भी सारे ब्राह्मण
वो जब सन्यासी को देखते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी सारे ब्राह्मण होंगे सन्यासी को देखने मात्र से ही, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वो सब उनको क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, उच्च आसन पर बिठलाएंगे। और अगर कोई सन्यासी व्यक्ति को देख करके प्रणाम नहीं करता, वैष्णव को देख करके अगर प्रणाम नहीं करता, मन में प्रसन्न नहीं होता, तो उसको दोष लगता है, उसको दोष लगता है। और क्या बतलाया कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें जो चौथा आश्रम सन्यास, ये सबसे बड़ा वाला आश्रम, ये चौथा आश्रम बड़ा आश्रम है। किंतु तब भी क्योंकि इसका बाहरी एक वेश के कारण भी लोग सन्यासी बोलते हैं, बाहरी वेश ले लिया। गृहस्थ ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? ब्रह्मचारी है ऐसे वाला व्यक्ति जिसका अभी क्या है, उनको अंदर भेज दो, महाराज जी अंदर हैं, महाराज जी के कमरे में, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के कमरे में। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो ब्रह्मचारी आश्रम जो है उसका नियम क्या कि ये अभी चंचल है, कम बुद्धि वाला है, अपने आप से बहुत सारे निर्णय नहीं कर पाता, क्या अच्छा क्या खराब हो। इसीलिए इसको क्या करना है, आचार्य सेवन व्रत धारण करना। ये आचार्य के अनुगत में रहेंगे, गुरुकुल में जाएंगे। पहले माता पिता देखते हैं एक आयु तक, फिर कुछ आयु तक कौन देखेंगे, आचार्य देखेंगे। अभी इन्होंने निर्णय नहीं किया कि ये विवाह करेंगे या विवाह नहीं करेंगे, ये अभी बाद में निर्णय होगा। उनका इच्छा होगा तो वो अपना ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे, अगर नहीं संभव होगा तो वो फिर ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। उनके लिए इस प्रकार का कोई असुविधा नहीं है। किंतु ब्रह्मचारी आश्रम में, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, किंतु ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करेंगे, एक अच्छा चरित्र गठन करेंगे, सत शिक्षा प्राप्त करेंगे। भविष्य में भले ही वो गृहस्थ बने या सन्यासी बने, किंतु पवित्र सन्यासी, पवित्र गृहस्थ बनेंगे। अगर गृहस्थ बनेंगे तो गृह मेधी नहीं होंगे, इंद्रिय तर्पण में केवल रत नहीं होंगे, संसार की केवल वस्तुओं को संग्रह करने के लिए जीवन अपना नहीं खपा देंगे, उसमें भी भक्ति को ही सबसे प्रमुख रखेंगे, और वस्तुएं उनके जीवन में भी कम होंगी जगत वाली। किंतु यदि सन्यासी बनेंगे तब भी उनके लिए बड़ा अच्छी प्रकार से उनका क्या होगा, पहले से भूमि का आधार स्तर जो है एक ऐसे वाला समझ लेंगे कि ये कितनी गुरुत्वपूर्ण वस्तु है, सन्यास कितना श्रेष्ठ आश्रम है, इसके द्वारा क्या क्या लाभ होता है, पारमार्थिक आत्मा का, ये सारी चीजें वो समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब अच्छी तरह से संसार की सब वस्तुओं को समझ लेना, अच्छी तरह से संसार की सारी वस्तुओं को समझ लेना कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं अपना जीवन भविष्य में किस तरह का देखना चाहता हूँ। ये सारा कुछ किस में होगा, ब्रह्मचारी आश्रम में निर्णय करेगा। अच्छी तरह से इस चीज में ट्रेंड हो जाएगा
वो अपनी आंखों के सामने अच्छी तरह से देख पाएगा, यदि ये करूँगा तो इसका ये फल मिलेगा, ये करूँगा तो ये फल मिलेगा। वो सारी चीज़ों को देखने में पंडित बन जाएगा। पंडित किसको कहते हैं? पंडिता मोक्ष बद विद। वो ब्रह्मचारी ऐसा पंडित बन जाएगा, उसको अच्छे से पता चलने लग जाएगा कौन सी क्रिया करने से मेरा बंधन होगा, कौन सी क्रिया करने से मेरा मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, छुटकारा मिलेगा, भगवान के चरणों में कैसे पहुंचूंगा, संसार मेरा कैसा छूटेगा। वैसा पंडित बन जाएगा। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में वो पंडित नहीं बन पाया, इसका मतलब मूर्ख, पंडित हुआ नहीं। वो क्या बना? मूर्ख। जैसे कोई बच्चे विद्यालय में जाकर के भी वो क्या करते हैं? डेवलप नहीं हो पाते, वो फेल हो जाते हैं। वो फेल भी होते हैं, डेवलपमेंट होता नहीं। जिस किसी तरह से कमाई कर लेते, बाद में भी अपना घर परिवार तो चला लेते, संतान उत्पन्न भी कर लेते, किंतु वास्तविक जो ज्ञान वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता, तो वो मूर्ख कहलाते हैं। किंतु ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? पंडित बनने के लिए। पंडित मतलब पंडिता मोक्ष बद विद, जो अच्छी तरह से समझ लेगा ये क्रियाएं करने से मेरा संसार का बंधन और अधिक जकड़ता जाएगा, और ये वाली क्रिया करने से मेरा जो बंधन अभी हैं भी वो भी खुलते जाएंगे। मैं उल्टा इससे क्या होता जाऊंगा? मैं मुक्त होता जाऊंगा, मेरे बंधन कम होते जाएंगे। जो इसको अच्छे से समझ लेगा, वो वाला आश्रम जब तक ये समझ नहीं आया अगर किसी को, इसका मतलब अभी उसका ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं हुआ है। फिर अगर ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ में जाए या फिर सन्यास में जाए, कहते इसका कोई चिंता नहीं करना पड़ता, उसका कोई चिंता नहीं करना पड़ता। इथे तर्क अकारण, कहते हैं इस विषय में तर्क करना कि कौन गृह में रहे और कौन वन में प्रवेश कर जाए। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी, वो कहते हैं इथे तर्क अकारण, इस विषय में तर्क नहीं करना। जिसके लिए जो अनुकूल, हम लोग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, हम लोग अलग अलग संस्कार लेके आए हुए हैं, हम लोगों के अलग अलग प्रारब्ध हैं, हम लोगों के लिए भगवान की अपनी कुछ व्यवस्था है, हमारी अपनी इच्छा से ही सारा कुछ नहीं होता है। बहुत बार हम कोई इच्छा नहीं करेंगे, उसी तरफ चल पड़ेंगे। बहुत बार बहुत चीज़ों के लिए इच्छा करो, उस तरफ आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अपने हाथ में नहीं है। जो मानता है मेरे हाथ में है सारा कुछ, उसको भगवान ने भगवद गीता में कह दिया, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते। ये अहंकारी है, ये विमूढ़ आत्मा है, ये समझता है मेरे हाथ में सारा कुछ है, मैं करता हूँ। किंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, जो मानता है सब कुछ मेरे हाथ में, वो कौन है? मूर्ख है। हम लोगों ने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, कभी जीवन में नहीं सोचा था, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था। साधु बनेंगे ये कभी दिमाग में ही नहीं था। कहाँ से वैष्णव मिल गए, कहाँ से अब उन्होंने कहा भजन करो, कहाँ से उनके साथ रहना चलना शुरू कर दिया, ये भी बिना सोचे कि अभी विवाह करेंगे भी या नहीं करेंगे, कुछ पता ही नहीं है, किंतु अलग दिशा में चल पड़े। कोई बहुत सोच विचार करके कि नहीं मेरे को घर नहीं चलना, घर में नहीं रहना, मैंने भजन करना है, मैं ये सोच करके आया हूँ, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली, बाद में फिर उसको देखते हैं वो संसार में चला भी जाता है। तो किसके हाथ में है? बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं है। किंतु जो पंडित बन जाएगा, साधु का संग कर लेगा, जिसको बद्धता किससे होती है, मुक्ति किससे होती है, जो वो समझ लेगा, वो फिर जिस भी आश्रम में प्रवेश करेगा उसमें अगर कोई कहता है कि अरे इसने बड़ी भूल की, ये तो गृहस्थ बन गया, कोई कहता है इसने बड़ी भूल की, ये आश्रम में चला गया, आश्रम में बहुत तरह की परेशानियां हैं, अलग अलग तरह की हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि बहुत सारी चीज़ें एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, ना वो गृहस्थ बन सकता अपनी इच्छा से, ना वो ब्रह्मचारी बन सकता। आश्रम में बड़ी सारी असुविधाएं हैं, घर में हजारों असुविधाएं, फिर वहाँ रहने के लिए क्यों बोलते हो? घरों में कम असुविधाएं?
आश्रम में असुविधाएं, इसलिए आश्रम में जाने के लिए मैं किसी को निषेध करूंगा। ऐसे वाले लोग मिल जाते। हरि नाम लिया हुआ, दीक्षा ली हुई, गुरुदेव का संग किया हुआ, पुराने भी हो गए, वो भी अलग अलग लोगों को क्या बोलते हैं, आश्रमों की हालत आजकल बड़ी खराब है, आश्रम में नहीं रहना। कहाँ रह जाओ? घर में ही रह जाओ। तो उनको कौन समझाए जो तुम घर में कितने खुश हो, ये बताओ। घर में ही सुखी होते हैं, ये कोई बात है? और अगर बाहरी रूप में सुखी भी हो तब भी वो मिश्रित दुख हैं सारे। इसको क्या समझा तुमने गुरुदेव से या शास्त्रों से अभी तक? उसको भी नहीं समझा। जिसके प्रारब्ध में लिखा है ना कुछ, वो 1000 प्रयास कर ले जहां भी रहे, उसको वो दुख आएगा ही आएगा, सांसारिक वाला। तो अगर दुख मेरे को घर में भी मिलेंगे, मेरे को दुख आश्रम में भी मिलेंगे, तो कहां पर दुख भोग करना ज्यादा अच्छा? दोनों जगह मिलेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति दुख कहां पर ज्यादा सहन करने के लिए प्रस्तुत होएगा? मेरे दिमाग तो बोलता है अभी तक का कि आश्रम में ही अच्छा, फिर दुख वहां पर भी है, दुख यहां पर भी है, तो दुख कम से कम भगवान के घर में रह करके ही करता रहूं सहन, इस प्रकार का। तो जिसको ये समझ आ जाती है, इसका मतलब उसका अब ब्रह्मचारी वाला आश्रम जो है वो हुआ कंप्लीट। अब उसके लिए आगे का मार्ग है कि उसने गृहस्थ बनना या फिर क्या बनना, सन्यासी। गृहस्थ बनना केवल पत्नी से विवाह करने से ही कोई गृहस्थ नहीं बनता। और कोई केवल मात्र अगर विवाह नहीं किया तो वह ब्रह्मचारी हो गया, ये भी बात झूठ है। विवाह नहीं किया केवल, किंतु गृहस्थ व्यक्तियों जैसी वृत्तियां हैं तो वो ब्रह्मचारी वाले वेश में रहने पर भी गृहस्थ कहलाता है। ब्रह्मचारी वेश में भी सन्यासी होते हैं सब, और गृहस्थ में रहते हुए भी कोई व्यक्ति सन्यासी जैसा हो सकता है। ये सारा कुछ क्योंकि ये तो क्या है, केवल ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास बाहरी वेश है। आंतरिकता क्या है, आंतरिक हृदय में क्या है, वो एक अलग वस्तु है, वो एक अलग वस्तु है। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में अगर उसने प्रवेश किया तब भी इसका अर्थ क्या है कि उसको अब अगर बुद्धि नहीं प्राप्त हुई कि मेरे को कितनी आसक्ति किस चीज में रखनी, किस में नहीं रखनी। जगत अनित्य है, पत्नी अनित्य है, संतान अनित्य है, घर अनित्य है, सारी वस्तुएं अनित्य हैं। ये केवल मात्र मैंने अपने किसी संस्कार, प्रारब्ध, अपनी जो मेरी इस प्रकार की इंद्रिय तर्पण करने की जो भावना, उसके कारण भले ही मैंने गृहस्थ में प्रवेश किया है, किंतु मेरे को करना क्या है, मुख्य रूप में भगवान के भजन को रखना है। यहाँ पर रहते हुए भी मेरे को उल्टा अच्छे से अच्छा सीखना है कि किस प्रकार से संसार से अलग रहा जाता है, कैसे अनासक्त रह सकते हैं, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार की ट्रेनिंग वाला आश्रम है, जिसमें कि वो ट्रेंड होता है व्यक्ति काम करने के लिए। जो सारा कुछ यहाँ करता हूँ वो मेरे को सारा कुछ अच्छी तरह से भगवान के लिए करना है। जैसी आसक्तियाँ मेरे को घर में है, ऐसी वाली आसक्तियाँ मेरे को भगवान में रखनी है। यहाँ पर मेरे को घर में जब, अब ब्रह्मचारी आश्रम में क्या था, अकेला था, स्वतंत्र था। अब वहाँ पर क्या हुआ, अब उसको एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, शांतिपूर्वक कैसे रहना होता है, दूसरे की बात भी कैसे सीख करनी, और दूसरे की बात उसके लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा कैसे सीखना होता है, दायित्व कैसे लेना होता है, ये सारी चीज़ें सीखता है। वहाँ पर सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त होती है। अलग अलग उद्देश्य उस आश्रम के, उसमें कैसे मेरे को भगवान की सेवा करनी, काम करूँगा मैं और उसके द्वारा क्या करूँगा, और आश्रम जो है उनकी सेवा करूँगा। अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा किसी को देना इतना सहज होता नहीं। क्यों दे दूं, काम किया मैंने, दे दूं आगे ऐसे ही किसी और को। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक व्यक्ति को जब समझ आने लगती है तब उसको फिर अधिकार होता है कि एक समय में वो फिर वानप्रस्थ में प्रवेश कर पाता है।
नहीं तो क्या होता है, नहीं तो उसका सारा जीवन उसी गृहस्थ में ही निकल जाता है, आसक्तियों में, दायित्व जो लिए हुए उसी में ही, किंतु भगवान की ओर अच्छी तरह से नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा ब्रह्मचारी बना नहीं था कभी, इसलिए गृहस्थ में भी वो फिर पूरा जीवन गृहस्थ में फंस करके ही रह गया। केवल जागतिक विद्या मिली थी, मोक्ष किससे होता है, बंधन किससे होता है, वो सीखा नहीं था कभी भी, इसीलिए इसी में अधिक समय तक फंसा रह जाएगा, सारा जीवन चला जाएगा, भगवान का भजन कर नहीं पाएगा। किंतु अगर अच्छी शिक्षा हुई थी पहले, तो वो फिर किस आश्रम में जाएगा कि अब मेरे को वानप्रस्थ लेना। वानप्रस्थ क्या होता है? अपनी नेसेसिटीज को एज लेस एज पॉसिबल कर लेना और संसार के लोगों से जितने संबंध उसमें भी एज लेस एज पॉसिबल कर लेना। बहुत सारी लिस्ट जो है लोगों के साथ में संबंध वाली, बहुत सारे जगत के कार्यों वाली, उसको अपनी आप से वॉलंटियरली अपनी लाइफ में से कट कर देना। और इस प्रकार की अवस्था में रहना जिससे बहुत सारे लोगों की आशा ही नहीं रह गई उनसे, और उनको भी किसी से कोई अधिक आशा नहीं है, उसका नाम वानप्रस्थ। फिर आता है सन्यास। तो इसलिए एक एक करके जैसा जैसा व्यक्ति अपना शिक्षा प्राप्त करता है, जिस प्रकार के आचार्य उसको मिलते हैं, उस प्रकार से और फिर केवल आचार्य मिलने से भी होता नहीं। हमारे श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी इस बात को बड़ा स्ट्रेस दे करके कहते थे कि जैसे केवल मात्र अच्छे डॉक्टर के पास में जाकर के अपने रोग की बात बतला दी, उन्होंने भी आपको समय देख करके आपकी नब्ज पकड़ ली, अच्छे से औषधि दे दी, उतने मात्र से ही आपका रोग ठीक नहीं होता। अच्छा डॉक्टर मिला, अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए, उसने समय भी दे दिया, आपने फीस भी दे दी, किंतु अगर औषधि नहीं खाई, अगर परहेज नहीं किया तो रोग दूर नहीं होगा। बहुत अच्छे विद्यालय में एडमिशन होने से ही, बहुत अच्छे अध्यापक के पास पढ़ने से ही सभी लोग विद्वान हो जाते हैं, ये बात होती नहीं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उसमें दोनों तरह की चीज़ें चाहिए। जो छात्र है या फिर जो रोगी है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर का पूरी तरह से साथ देना पड़ेगा। जो तो देगा साथ, तो उसका तो क्या हो जाएगा? रोग ठीक हो जाएगा। मगर केवल डॉक्टर के पास जाने से ही होता नहीं है। तो इसलिए जो श्री रामानुजाचार्य संन्यास आश्रम में रहने पर भी इन्होंने केवल मात्र बाहरी जो क्रियाएं संन्यास वाली वो नहीं किया। चारों वर्ण आश्रमों के लिए क्या कहा गया? आप चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, या फिर आप भले ही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र, आप कोई भी क्यों ना हो, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, जिस भी किसी आश्रम में रहो, सारी चीजें जो भी करनी है तुम्हारी मजबूरी है, सब कुछ करते रहो। तुम्हारे को कुछ अच्छा लगता थोड़ा बहुत वो भी ऐड कर लो, किंतु भगवान की भक्ति को सभी को ही केंद्र बिंदु में रखना पड़ेगा। कोई भी शरीर हो, किसी भी देश में हो, कुछ भी क्यों ना हो। यदि नहीं किया वैसे वाला, चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, अगर कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, भगवान के भजन में अग्रसर नहीं होएंगे, अनुशीलन नहीं करेंगे उस वस्तु का, मनुष्य जन्म तुम्हारा क्या होगा? असफल हो जाएगा। चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वास्वा कर्म कोरिल्यो रौरवे पड़ी मजे, उसको नरक में पड़ना ही पड़ेगा, कष्ट भोग करना ही पड़ेगा, पुनः पुनः जन्म और मृत्यु होएगा ही होएगा। कहीं पर भी क्यों ना हो, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी क्यों नहीं है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, कोई भी क्यों ना हो, काम कोई भी क्यों ना करता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, झाड़ूदार हो, सभी के लिए कहा गया, ऊपर से नीचे तक A to Z सभी को ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। जाई विधि राखे राम,
से ही विधि रही है। जिस विधि ने मेरे को जिस भी अवस्था में रखा, धनी हूँ निर्धन हूँ, अच्छे कुल में आया हूँ खराब कुल में आया हूँ, अच्छा पढ़ पाया हूँ नहीं पढ़ पाया हूँ, बहुत बड़े पद पे पहुँचा हूँ या बिल्कुल कहीं नहीं पहुँचा हूँ, किसी भी तरह से जीवन यापन करता हूँ, किसी भी आश्रम में हूँ, सभी अवस्थाओं में, किंतु क्या करना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है? भगवान का अनुशीलन, भगवान की भक्ति। अगर मैंने वो नहीं की, बाकी सारा कुछ जो मर्जी क्यों ना करता रहूं, अंत में क्या रिजल्ट निकलेगा? मेरे को नरक में जाना पड़ेगा, मेरे को कष्ट भोगने पड़ेंगे। मेरा पद, मेरा विद्या, मेरा घर, मेरे साथ में रहने वाले व्यक्ति, कोई भी एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा, कोई साथ में नहीं रहेगा, पद धरा का धरा रह जाएगा। इंदिरा गांधी का पद कहाँ पर है? इंदिरा गांधी का धन कहाँ पर है? वो यहीं रह गया, सारा कुछ ही यहीं रह गया। वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? उसका पता भगवान को, उसका पता प्रकृति को, यमराज को पता। अभी कहाँ पर उसको भ्रमण करा रहे हैं, वो उनको पता। पद कहाँ रह गया? यहीं रह गया। अब उस पद पे कौन बैठा है? उस कुर्सी पे नरेंद्र मोदी बैठा है। पद तो यहीं रह गया ना। उसकी धन संपत्ति कहाँ है? जो सारा कुछ है उसका, वो कहाँ है? वो सोनिया गांधी के पास चला गया, उसके पास है। अब इंदिरा गांधी के ले गई तो साथ में कुछ नहीं साथ में लेकर के जा सकते, पद यहीं रह जाएगा। इतना वो उसका नाम रखा था लोगों ने आयरन लेडी, यही तो आयरन लेडी। अभी उसका वो शरीर कहाँ है? उसकी वो बुद्धि कहाँ है? जितना स्ट्रांग थी कहाँ है वो सारी चीज? सब चला गया। तो इसीलिए हमारा भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी का भी, छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। और उसको आगे अगर अपना फ्यूचर जो है, कुछ लोग ऐसे पागल, वो बोलते हैं अरे फ्यूचर किसने देखा है मरने के बाद वाला? तुम लोग ऐसे पागल हुए पड़े हो फ्यूचर के लिए। अभी के जो मौज मस्ती है वो भी तुमने छोड़ दी, तुम लोग लूजर हो। अभी वाला भी छोड़ दिया, आगे का पता ही नहीं है कुछ भी। किंतु हम लोग किसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं? हम भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले, हम शास्त्र के ऊपर विश्वास करने वाले। हम लोग ऐसा नहीं कि जो केवल दिखाई देता उसी को मानूंगा। मेरे माता पिता ने बचपन से जो सिखाना शुरू कर दिया, मैंने उसी को मानना शुरू कर दिया था। उस समय तो बहुत सारी चीजें समझते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, किंतु सब कुछ सत्य था ना मिथ्या था? उन्होंने कहा हम तुम्हारे माता पिता, वो सत्य था ना मिथ्या था? यहीं तुम्हारा जन्म हुआ है, सत्य था ना मिथ्या था? मैंने तेरे को अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, ये सत्य बोला था ना मिथ्या बोला था? मैंने तेरे को दूध पिलाया था, सत्य बोला ना मिथ्या बोला था? मैंने देखा नहीं देखा तो क्या हो गया, किंतु बोला तो सत्य गया था। तो इसी प्रकार से शास्त्र जो है वो माँ के समान है। वो जो बोलते हैं बात, भले मैं उसको अभी देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, वो सत्य बोलते हैं। हम लोग आस्तिक लोग हैं, नास्तिक थोड़ा ना है। आस्तिक का मतलब ही जो शास्त्र में लिखा उसको पूरा मानने वाले। उसकी कोई ऐसी बात नहीं जो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये बात सत्य नहीं है। जो वेद व्यास ने लिख दिया है वो क्या है? परम सत्य। सत्य भी केवल नहीं, उसके आगे शब्द लगा दिया, परम सत्य। किसी अवस्था में उसमें कुछ मिथ्या हो नहीं सकता। तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य, इनका क्या हुआ है? संन्यास। किंतु ये थे कौन? ये हमारे जैसे ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, ये वैसे वाले नहीं हैं। ये तो उल्टा सन्यासियों के भी पूजनीय थे। कब से? जन्म से। सन्यासियों के भी पूज्य थे जन्म से ही। क्यों? क्योंकि ये कौन है? स्वयं लक्ष्मण के अंश।
इसीलिए ये तो उनके भी पूजनीय सभी के, पर फिर इन्होंने ऊपर से नीचे क्यों उतरे? संन्यास लिया क्यों? संन्यास क्यों लिया? जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा आश्रम जो भी होता है उसी में स्थित हो गए। क्यों? क्योंकि पहले वास्तविक रूप में लोगों में ये पूर्ण रूप में भावना थी कि सन्यासी अगर हमारे को कुछ कहेंगे तो हम सारा जीवन उसका पालन करेंगे। इस प्रकार का कि ये कौन है, उनको देखने मात्र से ही बोलते थे ये भगवान नारायण के रियल लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है। ये भगवान की बात को जैसा भगवान बोलना चाहते हैं उसके माध्यम, इनके माध्यम से हमें बुलवा रहे हैं। इनका स्तर इतना ऊंचा है, वो उस चीज को देख पाते थे। इसीलिए क्या किया जाता था? भगवान के चैतन्य महाप्रभु ने ही संन्यास क्यों लिया? इसीलिए संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने भी, कि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हो गए हैं जो मेरे को भूल समझ रहे हैं, इसीलिए ये इनका तो अमंगल होगा मेरी बात नहीं मानने से, इसीलिए मेरे को संन्यास मैं ले लूंगा, जिससे क्या होगा, इनका दोष करने का अब स्कोप नहीं रहेगा, दोष करने का स्कोप ही नहीं रहेगा। मैं संन्यास ले लूंगा, देखने से ही अपने आप से प्रणाम करेंगे, इससे इनका दोष दूर होएगा, इसलिए संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने। अभी किंतु वो वाला समय रह नहीं गया, वो समय अभी रह नहीं गया। अभी आश्रम क्या होते हैं, वर्ण विचार क्या होता है, सन्यासी ये क्या है? क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत अधिक हो, इसीलिए सब चीज में गड़बड़ है। लोगों में शिक्षा का अभाव, और जो सन्यासी लोग उनका भी आचरण में, वाणी में, उसमें भी बड़ी प्रकार की गड़बड़ी। तो इसीलिए लोग जो है इसको अच्छे से, ये सारी चीजें, इसलिए इसको साधारण भाषा में बोलते हैं कि अब ये सारी चीजें उठती जा रही हैं। उठती जा रही हैं मतलब कि इनका अब कोई अधिक मूल्य नहीं रह गया। कोई अगर कहे मैं ब्राह्मण हूं तो क्या, ब्राह्मण है तो है, मैं क्या करूं अपने लिए। किसी को अगर किसी का नाम मैंने सुना कि वो क्या है, कौशिक है, तो मैंने बोला कि आपका तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तो वो लड़का 16 साल का, वो कहते इसका क्या मतलब होता है? नाम बताया अपना, नितिन कौशिक। जब मैंने कहा आप तो ब्राह्मण कुल में, 16 वर्ष का बच्चा, वो कहता है ये क्या होता है ब्राह्मण? मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाला बच्चा, कौशिक सरनेम है, जाति से ब्राह्मण है, पूछने पर बोलता है कि इसका मतलब क्या होता है, और झूठ नहीं बोला। मैंने उसे सच में, मैंने कहा तुम्हारे को बिल्कुल भी नहीं पता? कहता नहीं इसका मतलब क्या होता है ये तो पता नहीं हम तो। फिर मैंने कहा पंडित जी तो मंदिर में रहते हैं, हम तो पंडित नहीं, हम तो घर में रहते हैं, हम लोग पंडित जी नहीं हैं। तो यहीं पर ही हम लोगों की किस प्रकार की अवस्था है, हंसी वाली तो है। किसी से पूछो आप क्षत्रिय कुल में आए ना वैश्य, ये पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी क्षत्रिय वैश्य कुछ अलग है ही नहीं। नौकरी के लिए जिसको इच्छा होती है वो फौज में चला जाता है, वो अपना जो करता है कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या हो गई हैं, इरेलीवेंट इन रियलिटी। बहुत सारा इन चीज़ों का कोई अधिक महत्व में नहीं रह गया, गुरुत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था नहीं रह गई है। सब कुछ कैसा हो गया है, लगभग गड़बड़ हो गया है। इसीलिए इन लोगों के नाम सुनने से कि ये सन्यासी, हम लोगों को अधिक कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया सन्यास, ठीक है, हो गया। नहीं तो किंतु बहुत बड़ी बात होती थी कि ये सन्यासी हो गया, ये सन्यासी हो गया, इन्होंने अपने 21 पीढ़ी को तार दिया, इनके कुल का कितना बड़ा सौभाग्य, इनकी माता धन्य हो गई, इनके पिता धन्य हो गए, जिस जगह इन्होंने जन्म लिया वो पवित्र हो गई भूमि, जहाँ जहाँ ये जाएंगे सबका भाग खुल जाएगा।
जहाँ ये देखेंगे, आकाश में देखेंगे, स्वर्ग में देवताओं के मजे आ जाएंगे। इस प्रकार का उनका चरित्र होता था, इस प्रकार का उनका पदवी, इस प्रकार का उनका स्तर होता था। किंतु अभी वो सब नहीं रह गया, इसलिए अलग अवस्था आती है। जब इन्होंने सन्यास लिया कि अच्छा लक्ष्मण देशिक सन्यासी हो गए, वो सन्यासी हो गए, इस प्रकार से सबने क्या किया था, आनंद प्रकटित किया था। तो लक्ष्मण देशिक हो गए आज सन्यासी। अब इन्होंने फिर आचार्य का काम प्रारंभ किया। आचार्य का मतलब अब इन्होंने शिक्षा, इन्होंने दीक्षा देनी प्रारंभ की, इन्होंने दीक्षा देनी प्रारंभ की। लोगों को भगवान की भक्ति में, इस चीज में विश्वास दिलाना कि वैकुंठ है, वैकुंठ के अधिपति हैं, मैं तुम्हें उनके पास में लेकर के चलूंगा, मैं तुम्हें वो उनको दिखलाऊंगा, मैं तुम्हारे को उनकी सेवा में लगा दूंगा, मैं तुम्हारा उसमें प्रवेश करवाऊंगा, वैकुंठ में साक्षात रूप में लक्ष्मी नारायण को तुम्हारा बना दूंगा। इस प्रकार का जो है, एक जिनमें सामर्थ्य, जिनमें बल होता है, उसी को क्या कहते हैं, आचार्य, गुरु। वो दीक्षा देते हैं, तभी वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति को प्रारंभ करवाएंगे और फिर कहाँ लेकर के जाएंगे, वैकुंठ में। इस प्रकार की अवस्था। तो जैसा भी हो, आज हम यहीं तक कथा को रख देते हैं कि अभी इन्होंने आचार्य का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कल हम इससे आगे श्रवण करेंगे। अभी हमारे सिद्धांति महाराज जी ने जाना भी है अम्बाला के लिए, जिनको भी मिलना, महाराज जी आ भी गए अपने कमरे में, तो सभी लोग मिल भी लो, प्रसाद भी वहीं पर दे देते हैं आज, है ना। हरे कृष्णा। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।